और आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं। और बस हम यही कामना करते हैं कि आप लोगों की जो भी मंशा है, जो भी इच्छाएं हैं, हमेशा पूर्ण हो। और आज के सफर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक बार उस ईश्वर का जरूर नाम लें जिसकी भी आप अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि जिसे कहते हैं ना, ज्ञान जो है हमारे साथ फ्लो होता है। एंड दूसरी बात हमेशा याद करें कि देखिए, जब भी हम ज्ञान की बातें करते हैं या जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमेशा, या किसी से बात करते हैं तो हमें ये हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि हम सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें। सामने वाले को देख के बातें करें, ठीक है ना, और सामने वाला भी हमें देखें। अदरवाइज क्या होता है कि आप लोग देखिएगा कि अदरवाइज जो हमारा सूर्य होता है ना, जो हमें नाम शोहरत देता है, वो कमजोर होना शुरू करता है। इसलिए हमेशा जब भी आप कोर्स वगैरह करें किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो हमेशा कोशिश करें अपने कैमरा ऑन करने के लिए, अगर आपको अपना सूर्य मजबूत करना है तो। चलिए, अपना अपने ईश्वर को याद करें। ओम। 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 ओम रीम दोम। ओम रीम द्रीम चैतन्य जागरे रीम ओम नमः। ओम रीम रीम रोम मम रोम रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरे रीम नमः। ओम रीम रोम रोम चैतन्य जागरे रीम ओम। चलिए, आ, ये हमारा अभी बेसिकली हम लोग ना संडे को, जो हमारा, जैसे नवीन जी बार बार कह रहे थे कि संडे को हमारा एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का वेबिनार, क्या समझ लीजिए, उसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि रिस्ट वॉच क्यों बांधनी चाहिए, क्यों नहीं बांधनी चाहिए। रिस्ट वॉच बांधने का मतलब क्या है, और चाहे रिस्ट वॉच हो या आपके घर में भी घड़ी हो, क्योंकि रिस्ट वॉच में होता है कि वो चीज़ आपकी पर्सनलाइज होती है, और घर में होगी तो ये हो जाएगी, सबके लिए एप्लीकेबल होगी। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में सब लोग हमारे जैसे ना बने, तो इसलिए उसके लिए रिस्ट वॉच होती है। तो चलिए, अब हम कोर्स शुरू करते हैं कि डाउजिंग क्या होती है, जैसे कि आप सब लोग, सर जरा अनम्यूट कर दें या थोड़ा वेट कर लें। और कैसे स्टार्ट करें? हाँ चलिए, तो वो कर दें। ओके। हाँ। तो बेसिकली हम जिसे डाउजिंग या पेंडुलम कहते हैं, वो होता क्या है। पेंडुलम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि एक ऐसा चीज जो फ्री हो, रोटेट, और उसको अगर आप किसी भी चीज को धक्का लगाएं तो वापस उसी फोर्स से आती है, तो उसको हम पेंडुलम कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पेंडुलम होता है बेसिकली, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो चीज जो फ्रीली रोटेट कर रही हो, और उसके ऊपर जब हम एक फोर्स लगाएं तो वो उसी डायरेक्शन में आती है। अब ये हम लोग कहते हैं कि पेंडुलम, पेंडुलम आपने बहुत नाम सुना होगा, है ना। तो सबसे पहले तो समझ ली कि भाई करती मतलब इसका मीनिंग क्या है। अब जैसे देखिए कि मेरे हाथ में एक सेल है, एक बैटरी है। तो बैटरी का एक पॉजिटिव सिरा भी होता है और एक नेगेटिव सिरा भी होता है, मालूम है आप लोगों को? यस सर। मालूम है? सर। वैसे मैम, आपके घर में खाना वाना शायद बहुत तेजी से बन रहा है आज, क्योंकि सारे के सारे या कपड़े धुल रहे हैं, मतलब सारी की सारी जितनी भी चीजें चल रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जीवन में चीजें चलनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा कि आज आपके घर में मालपुआ बन रहा है। तो कल हम लोग आने की कोशिश करेंगे आपके यहाँ पे। पक्का है सर। बस इसे बंद रखिए, और जब पक्का कहना हो तो जैसे हमारी सुषमा मैम है, अंगूठा दिखा देती हैं, तो वैसे दिखाइए। और पक्का ना कहना तो ऐसे दिखा दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा। वेरी गुड। खैर, आप मुस्कुरा भी देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि पक्का है। तो चलिए, तो जैसे हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है ना, एक, तो जिसमें क्या होता है, जो उभरा हुआ सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है।
उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उभरा हुआ सिरा नहीं होता, फ्लैट होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग कहते हैं कि तो देखते हैं कि पेंडुलम करता क्या है। पहले बात इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पेंडुलम क्या करता है। मतलब ऐसी क्या चीज है कि बहुत लोग और बड़े सारे कोर्सेज और सब लोग ये बोलते हैं कि भाई पेंडुलम जो है वो हमें जानना चाहिए। और मैं आपसे बता दूं, अगर आप पूछें तो मेरे खुद के मतलब मेरे खुद से बहुत नजदीक का है ये पेंडुलम। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे कुछ नहीं आता है, जब मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मुझे पेंडुलम आता है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि इससे यही मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ और यही आपको बताने वाला हूँ कि देखिए कितनी अच्छी चीज है। अब हमारी ये बैटरी है जिसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है ना। अगर कोई इंसान इन चार्जों को या कोई चीज इन चार्जों को बारे में बता दे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा, उसको बता सकती है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि वो हमें बता सकती है क्योंकि उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में हमें बताया। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है क्या। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये जो पेंडुलम है इसका मेरे ख्याल आप लोगों को विजिबल होगा शायद, या मैं फुल यस, स्क्रीन पे आया। यस विजिबल है। इधर स्पॉटलाइट में चाहिए। हाँ, स्पॉटलाइट में कर दीजिए। तो ये देखिए, तो मैंने क्या करा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये पॉजिटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा इसमें रखा, और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताएं ये क्या है। तो देखिए एक डायरेक्शन में ये पेंडुलम बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दिया, और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें इसने घूमना शुरू कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, दिख रहा है आपको? यस अब मैंने पूछा कि अब क्या है। अरे ये क्या हुआ, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग गया। और बैटरी क्या है, सेल क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत। अब देखिए ये किस तरह से उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऊर्जा के इसने पहचान लिया कि कौन सी ऊर्जा पॉजिटिव है और कौन सी ऊर्जा नेगेटिव है। अब मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी कोई ट्रिक हो। और जैसे मैं इसको बदलता हूँ, वो तुरंत अपने डायरेक्शन को बदल देता है। तो इसका मतलब है कि ये उस ऊर्जा को सेंस कर रहा है, उस ऊर्जा को बदल। आप लोगों में से किसी का भी अभी दोनों सॉरी। वो अभी ज्वाइन हुए थे तो माइक ऑन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी उस ऊर्जा के बारे में बता देता है कि कौन सी ऊर्जा पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव। जब एक निर्जीव चीज के बारे में ये पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी भी ऊर्जा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तो बता देगा। लेट्स फाइंड आउट। यस सर। सर किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं? अर्चना जी का ले लें, अर्चना सोनी जी या मंजू अग्रवाल जी, अनम्यूट होंगी मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम, कहाँ से मैम आप? Yes. सर दिल्ली। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ। हाँ बन सकती है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आपका ऑरा कितना बड़ा है। ओके, और देख लीजिए। हम आपका ऑरा देख लेते हैं कि बड़े आपका ऑरा पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है ना। आप अपना ओके। नाम मंजू अग्रवाल, कहाँ से हैं आप?
दिल्ली, दिल्ली। मैम मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, जब भी बोल रहा हूँ आप अनम्यूट हो जाइएगा, नॉइज बहुत आ रहा है आपके ओके, पास से, ठीक है? ठीक है, जब बोल रहा हूँ आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। हाँ मैम, आपका ऑरा तो पॉजिटिव है, लेकिन ये समय के साथ, परिस्थिति के साथ फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक, यस और नो? यस सर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था, क्या आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मार्केट में कब तक उतरेंगे? पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हाँ जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर बनने का मतलब तो होता है वो सब आदमी बन जाते हैं, हम सब ज्ञान देते हैं ना, हम सब एस्ट्रोलॉजर ही तो है ओके। ना, हम तो सब ज्ञान नहीं। देते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर का मतलब है कि फाइनेंशियली मैं उससे कुछ अर्न कर पाऊंगी कि नहीं, ये क्वेश्चन है ना हाँ आपका। जी, हाँ हाँ, तो जी, हाँ क्वेश्चन जी, बड़ा क्लियर होना चाहिए मैम, कि हाँ मैं जी। एस्ट्रोलॉजी से फाइनेंशियली अर्न कर अर्न पाऊंगी। कर पाऊंगी क्या नहीं? और हम इसको और भी अच्छा कर लेते हैं कि जैसे आप कितना अर्निंग करना चाहती हैं? सर मिनिमम 20 to 30,000 पर मंथ। हाँ, तो हम, हमारा क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्या हाँ मैं, जी, सबसे पहली बात है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ, और एस्ट्रोलॉजर बन के क्या मैं 20 से 30 हजार पर महीने कमा पाती हूँ कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने हाँ पहला क्वेश्चन पूछा कि मंजू अग्रवाल जी क्या एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगी? यस मंजू जी, बिल्कुल बन पाएंगी। सर मैं 20 से 25 हजार रुपए कमा पाऊंगी। अब मंजू अग्रवाल जी 20 से 25 हजार रुपए, नहीं, आप 25 ही बोलिए, 25 हजार रुपए। 1000 रुपए हर महीने कमा पाएंगी कि नहीं कमा पाएंगी? हाँ जी। मंजू जी, देखा होगा कि आपने डाउजर उल्टी डायरेक्शन में घूमने पर लगा, हाँ इसका जी मतलब सर। इसके लिए अभी इसकी तरफ से वो स्टेटस आंसर आपका नो नहीं है। आया। हाँ, आंसर नो है, और आपके अभी तक, मतलब जो आप मेहनत कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो हाँ आज जी। आज की डेट में जिस मेहनत से आप बढ़ रही हैं, उस हम्म। मेहनत से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना अभी सर। हाँ, तो वही इसीलिए कॉन्फिडेंस लो है, इसीलिए अर्निंग नहीं आ रही है। मना किया ना उसने। हाँ जी, ठीक है ना। अब चलिए हम आपके लिए, अच्छी चीज के लिए, कि हाँ आप जी। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस या पॉजिटिविटी ला पाएंगे कि नहीं। ठीक है ना। प्रिडिक्शन अच्छी कर पाऊंगी या नहीं? प्रिडिक्शंस, क्लाइंट्स की प्रिडिक्शंस। मैम, इसके बारे में भी आपको मेहनत की जरूरत है। आप एग्री ओके। करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल अग्री करते हैं सर। तो ये अभी चीज है, स्टार्टर ही है। हाँ जी। यही चीज है, तो आपको मेहनत इसमें ज्यादा करनी है। ठीक है। थैंक यू सर। सर ये भी पता चल जाता है कौन से ईयर में हम। बिल्कुल मैम, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इनसे नहीं, इससे नहीं पता चल जाता। अनम्यूट हो मंजू जी, आप म्यूट हो गए हैं। मंजू मैम। सर हाँ। कौन से सन में हम सही प्रिडिक्शंस करने लग जाएंगे? ये पता कर कितना लेते हैं। महीना और लगेगा? और मैं आपको एक और बात बता दूं मंजू मैम, अगर हाँ आप जी, बता दीजिए। ट्यूशन करना चाहती हैं
ठीक है ना। हाँ जी। तो आप जानती हैं हाँ। एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पा रही हैं, न्यूमरोलॉजी नहीं नहीं, सीख पा रही हैं। नहीं, नहीं सीख पा रही हूँ सर, सिर्फ प्रिडिक्शन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। फ्रॉम ठीक लास्ट है। 3 to 4 years मैं यही काम कर रही हूँ, डे एंड नाइट। अच्छा, हाँ जी। तो हम ये पता कर लेते हैं कि प्रोडिक्शन कब आप सही कर पाएंगी। हाँ जी। 2023 में तो नहीं मैम। ओके सर। 2024 में भी नहीं हो पाएगी जो आप चाह रही हैं मैम। ये ये 2026 तक आपको मना करता है। ओके सर। ये आपकी जो डिजायर जो इनकम है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ये ओके। आज के स्टेटस से मना करता है मैम, आज जो ओके। मेहनत आप कर रही हैं उसको। तो आपको ठीक है। अगर आपको इसमें चीज, अगर मैंने जैसे बोला ना कि मैंने सारी मॉडलिटी जानने के बाद भी मुझे ये प्रिय क्यों है। हाँ जी। क्योंकि एक तो ये इंस्टेंट आंसर देता है, हाँ जी। आपकी अपनी एनर्जी से बता के देता है। हाँ जी। और दूसरी बात क्या है कि ये आपको ऑरा का साइज बताता है। हाँ जी। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको ये पता करना है कि मेरा ऑरा कितना, क्योंकि आपका ऑरा इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरे के अंदर को टच कर जाए। हाँ जी। अगर आप अपने ऑरे का साइज इतना बड़ा नहीं करते हो तो हाँ। मानिए मेरी बात, आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। अब चलिए हम यही बात हम पूछते हैं कि अगर अपना हमें प्रेडिक्शन करनी है तो हमारे ऑरे का साइज कितना होना चाहिए। हाँ जी। कितना बड़ा होना चाहिए मैम। सर कैसे होगा इतना बड़ा? क्या मेथड, मेडिटेशन? मैम बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मेडिकेशन प्लस जो आप चीज पढ़ रही हैं। अब जैसे मैं आप हाँ बुरा मत जी। मानिएगा, आप जैसे ये वेबिनार ही अटेंड कर रही हैं, हाँ जी। चारों तरफ एक शोर मच रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आपका ध्यान तो आधा शोर पे जाता है। नहीं सर, वो वो उधर दूसरे कमरे में बचना है। क्या कैसे भी। हाँ जी। बेसिकली देखिए, शिव ने भी तपस्या कहाँ पे की थी, कैलाश पे जाके। हाँ जी। कर सकते थे ना घर में रह के। हाँ जी। कैलाश पे क्यों गए, हम्म। भी तो शिव बने कि तो जब तक। मतलब मेरे को लोनलीनेस में करना है काम? ये लोनलीनेस बड़ा डेंजरस वर्ड हो गया मैम। लोनलीनेस मतलब आपको उस एकांत से करना जहाँ आप एकांत देखिए। से। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, क्या चीज है बेसिकली। हाँ जी। किस चीज को, इसे किसे क्या कहते हैं इसको, इसको क्या चीज कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। सर इनको एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शंस कहते हैं, नहीं, थोड़ी सी इसी को समझिए मैम। या डिवाइन एनर्जी कहते हैं। ऑकल्ट साइंस। ज्योतिष। ऑकल्ट साइंस, डिवाइन एनर्जी। तो प्रायवाची शब्द होंगे, पानी को क्या कहते हैं, जल है, नीर। हाँ। ये तो प्रायवाची शब्द हो गए। ज्योतिष को क्या कहते हाँ। हैं, ज्योतिष किस चीज को कहते हैं, हम जैसे ज्योतिष कहते हैं ना तो कोई चीज होगी थी ना ज्योतिष। ज्योति का मतलब होता है वैदिक, ज्योति। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको। फिर अंक आपने ज्ञान। दूसरा नाम बता दी। ज्योतिष का मतलब हाँ। होता है, दो वर्ड का मतलब ज्योति और ईश, मतलब डिवाइन लाइट। अब ये डिवाइन लाइट आपको अपने अंदर जलानी पड़ेगी तब आप प्रेडिक्शन करेंगे। क्योंकि मैंने ओरा क्यों बताया आपको, ओरा का मतलब है था कि मेरे अंदर जब मैं अपना ओरा इतना बढ़ाऊं कि आपको टच कर जाए। अगर आपको टच कर पाएगा तभी तो मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन करूंगा। अगर मेरा ऑरा आपको टच नहीं कर रहा तो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ। और हमेशा जो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जब आप किसी की प्रोडक्शन करें तो एनर्जी एक्सचेंज लें। क्यों करते हैं, ताकि आपकी नेगेटिविटी या उसकी नेगेटिव आप पे हावी ना हो पाए। तो बेसिकली क्या है, जब तक आप अपने अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं पॉसिबल। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कंसंट्रेशन, फोकस।
ठीक है। तो बाकी जैसे हम अपने कोर्स में भी बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम फोकस नहीं हो पा रहे। मतलब हमारे मैं आपको पहले तो सबसे पहले उसका कंटेंट ही दिखा देता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि हम कंटेंट में कहना क्या चाह रहे हैं। एक तो हो गया कि हम अपने आप की अंदर की क्या नेगेटिविटी है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे लिए क्या राइट है या क्या रॉन्ग है उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हम इससे ये तक पता चला सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे नाम को बदल देते हैं या हमें सजेस्ट करते हैं, या हम लोग अपने नाम खुद भी बदल देते हैं। हमने एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, उन्होंने बोला कि आपका नाम जो टोटल 5 पे आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट, हम क्या करते हैं अपने नाम में डबल ए डबल पी डबल के डबल एस लगा के उसको 5 पे ले आते हैं और सोचते हैं कि हम तो ब्रह्म हो गए हैं। लेकिन होता क्या है, वो नाम हमारा नेगेटिव असर देने लग जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, डबल ए का मतलब है आपके अंदर ईगो बढ़ जाती है। डबल ई का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर आपको ड्रीमिंग पावर बढ़ जाती है, आप अपने आप को दूसरी की बात नहीं सुनते हैं। तो ये हर अक्षर का डुप्लीकेट जो क्या क्या असर देना शुरू कर देता है। डबल एस देते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आपकी सोच विचार नेगेटिव हो जाती है। तो हर अक्षर, हर डबल अक्षर आपको एक प्रॉब्लम देता है। तो हमें जब, अब हमारा नाम क्या हुआ, हम अपना नाम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, हम अपना नाम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम ये चाह रहे हैं कि हमारे नाम के अंदर एक पॉजिटिवनेस आए। तो अगर आप अपना नाम बदलते हैं तो उसकी उसकी एनर्जी को लेवल कौन बताएगा, उसके एनर्जी का लेवल कौन बताएगा। पेंडुलम। एग्जैक्टली। आपके घर बहुत सारे मेहमान आते हैं, कोई आपको दुआ दे के जाता है, कोई बददुआ दे के जाता है, कोई आपके बारे में जेलसी रखता है, कोई आपके बारे में खुश सर रखता आपकी आवाज कट रही है। है। नहीं, मेरे ख्याल आपके यहाँ आ रही है, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। देश नवीन जी। Yes, sir, clear, loud and clear. हाँ, तो आपको क्या लगता है, तो जब आप ये सोचने की कोशिश करती हैं कि आपको आपके घर की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो आप सामने वालों को देख के पहचान लगा सकते हैं कि ये नेगेटिविटी है या नहीं। या आपके छोटे छोटे पोते हैं, नाती हैं, या आपके बच्चे हैं, ड्राइवर है, कॉलेज का ड्राइवर है, ले जाने जाता है, आप अपने बच्चों को उसके साथ भेजते हैं, उसकी निगाह कैसी है आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति। कोरियर वाला आता है, वो कैसा आदमी है, कोरियर लेने वाला, उसकी एनर्जी कैसी है, आपके घर कोई मेहमान आते हैं उनकी एनर्जी कैसे, दैट वी कैन फाइंड आउट। दूसरी बात क्या है कि आपके अंदर रूम में, आप कई बार ऐसा लगता होगा ना, आपका पूरा रूम है, पूरा घर में 4 BHK का फ्लैट है, लेकिन एक रूम में जाती है आपको बड़ा नेगेटिविटी से महसूस होता है। आप एक रूम के अंदर जाती है, बहुत नकारात्मक फीलिंग आती है, तो क्यों आती है, ये हम पता लगा सकते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आप जब किसी एक इंसान के साथ बात करती हैं तो उससे तो बात करने का मन करता है, और दूसरा इंसान बड़ा स्मार्ट होता है बहुत, लेकिन आपको उससे बात करने को मन नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान नेगेटिव एनर्जी दे रहा है उससे आप बात नहीं करना चाहते। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि कोई चीज खो गई हो, कोई जानवर खो गया हो, कोई इंसान खो गया हो, तो किधर है, कहाँ है, कब मिलेगा। हम इससे ये भी पता चल सकते हैं कि कोई चीज अगर किसी ने चुरा ली है तो किसने चुरा ली है, वो उसके पास है कि नहीं है, किसी और को दे दी है, बेच दी है कि नहीं है, ये पता लगा सकते हैं। हम अपने घर का वास्तु पता लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग खुद ही देखेंगे कि हम लोग उनके घर की वास्तु की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं कि उनके घर में क्या चीज है, क्या चीज ऐसी है जो कि एक वास्तु दोष के रूप में उनके घर में है। हाँ, लेकिन यह है कि वो वास्तु दोष का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हम वो भी पता लगा सकते हैं। आपने घर में देखा किसी ने बोल दिया कि जी नॉर्थ में बिजली का खंबा नहीं होना चाहिए, आपकी खंबा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आप लोग को कोई प्रभाव नहीं है, अच्छा खासे अपॉर्चुनिटी आ रही जीवन में, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जरूर है आपके पास जो उसके प्रभाव को नेगेट निगेट कर रही है।
तो आपको पता चल जाएगा। या सपोज कर लीजिए कोई ऐसी चीज आपके घर के सामने दबी हुई है जिसकी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर पे आ रही है, और आपका सब कुछ अच्छा है, आपके घर का खुलने का डायरेक्शन भी नॉर्थ में है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, आपने बहुत सारे और आपका जो घर है वो भी वास्तु की दिशा से बना हुआ है, तो आप लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हमारे घर में क्या क्या परेशानियां हैं। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि हम अपने घर की जो एनर्जी है वो मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे घर की जो डायरेक्शन है वो तो सही है, लेकिन हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज है जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी देती है। तो इसके साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे हेल्थ क्या है। जैसे कि आप बहुत दूर रह बैठी हुई हैं और आपके दूर एक रिश्तेदार हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यहाँ से बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, अच्छी है नहीं है। आप ये तक लगा सकते हैं कि जो आप मेडिसिन इतने दिनों से खा रही हैं वो मेडिसिन आपके लिए किस तरह से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है नहीं काम कर रही हाँ गौतम जी, है। तो आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। सपोज कर लीजिए आपके मोहल्ले में 10 डॉक्टर हैं, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, वो डॉक्टर आपके लिए क्या कहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गिलास है, इस गिलास में मैंने पानी भर दिया, अब मैं इस पानी की ऊर्जा को चेक करना चाह रहा हूं कि ये पानी मेरे पीने लायक है या नहीं। आप सब लोग ध्यान दें, मैं ये पानी की ऊर्जा चेक करना चाहता हूँ, ये पानी मेरे लिए पीने लायक है कि नहीं है। तो इन्होंने बता दिया यस ये पानी फर्स्ट क्लास है, मेरे पीने लायक है। अब मैं ये बात क्या करता हूँ, अब मैं इस पानी को बहुत बुरा भला कहता हूँ, तो इस पानी को मैं गाली देना शुरू करता हूँ कि तू कितना गंदा है, तू कितना बकवास है, क्या कर रखा है तूने, तू ठीक नहीं है, अरे तेरे पीने से पता नहीं क्या क्या होता है, बार बार मेरे को तेरे को नहीं पीना चाहिए मुझे। मैंने गाली दे दी। अब हम दोबारा इसकी एनर्जी को देखते हैं। इसकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं तो आपके सामने जो बैठा हुआ ये पानी है, सिंपल सा पानी, अगर आप किसी को देते वक्त आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो ये नेगेटिव पानी कोई पी गया तो क्या होगा, क्या होगा उसके लिए। नुकसानदायक रहेगा। हाँ, उसके लिए वो अच्छा खासा पानी जहर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, मैंने इस पानी को नेगेटिव किया था, अब मैं इस पानी को दोबारा पॉजिटिव करता हूँ कि आप धन्य हैं, आप से मेरा जीवन बनता है, आप जिस भी तरह से मेरे साथ मेरे शरीर में आप 70% मात्रा में आप ही हैं, आपका जो मैं ग्रहण करता हूं तो मेरे जीवन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हम इसकी एनर्जी देखेंगे, ये देखिए इसका एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, और जितनी मैं इसकी तारीफ करता रहूंगा, अब इस पॉजिटिव एनर्जी को जब मैं अगर पीता हूं तो मेरे अंदर क्या है, पॉजिटिवनेस आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का हेल्थ अच्छा रहे, मेरे घर में जितने लोग हैं उनकी हेल्थ रहे, तो मैं अगर इसी तरह अपने चीजों को चार्ज करके उनको देती रहूंगी, खाना बना के चार्ज करके दिया, तो क्या आपको लगता है उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, बताएं, बीमार होंगे वो लोग। हो सर। तो ये एक इसमें जादू है। दूसरी बात कि हम सब अपनी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीजें पता कराते हैं कि ये पेयर अच्छा है, लेकिन उस सब कुछ करने के बाद भी क्या होता है, उस पेयर में डाइवर्स की नौबत आ जाती है, बिकॉज हम कुछ नंबर से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके फ्यूचर को देखने लग जाएं डाउजिंग के माध्यम से, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो
पेयर कितने दिन सही रहेगा, या कब तक उनके भी नोक झोंक चलेगी, या कितने दिनों के बाद उन पे क्या डाइवोर्स की नौबत आएगी या नहीं आएगी, क्या वो लड़का लड़की के लिए ठीक है या उसके परिवार वाले लड़की के लिए ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन आप किसी भी माध्यम से पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन डाउजिंग के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्या वो सफल बन पाएगा, ये आप पता लगा सकते हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई में जो मार्क्स हैं वो अप टू द मार्क आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अब आप अपने बच्चे को बता सकते हैं ना कि भैया आज की तेरी मेहनत से देखने के बाद तो नहीं लगता कि तू आईएएस बनेगा, तो मेहनत और कर। तो आप उसकी डेली की एनर्जी को काउंट कर सकते हैं, आप अपनी डेली की एनर्जी काउंट कर सकते हैं कि जिस प्रभाव से मैं काम कर रहा हूं या व्यापार कर रहा हूं, क्या मेरा व्यापार मुझे सक्सेस देगा। आप इससे पता लगा सकते हैं क्या कि जो जिस तरीके से हमारे जो आपस के रिलेशन चल रहे हैं, क्या हम रिलेशन में एक अच्छे प्रेमी या प्रेमिका बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें इस चीजों के माध्यम से पता चलती हैं। ये हमारे कोर्स का है। और जहां तक आप लोगों को एक और बड़ा क्वेश्चन अजीब सा पूछते हैं कि सर वो हमें जो डाउजर खरीदना है हम कहाँ से खरीदें, हम ये कहाँ से खरीदें और किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा कहना है बहुत सिंपल सा कि जो सबसे अच्छा डाउजर है वो खरीद, जो सबसे सस्ता डाउजर है वो खरीदें, क्योंकि आपकी एनर्जी काम कर रही है। दूसरी बात, हम डाउजर बेचते नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसके लिए कोई प्रमोशन नहीं देते। आपको जो सा जैसा लगे, क्योंकि हम, हाँ, इसके बाद जो हमारे कोर्स में क्या है, आपकी इसके बारे में जो आपको फिर डाउजर से आपको हूबहू कराया जाएगा, रूबरू कराया जाएगा, प्लस इसकी एनर्जी चीज आएगी। यानी कि हम जिसे कहते हैं Attunement. अट्यूनमेंट दिया जाएगा, ये भी हमारा पार्ट में है। प्लस हम ये भी बताएंगे कि आप अपने चक्रों को कैसे दे सकते हैं कि हमारे चक्र जो हैं वो बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि हमारे चक्रों से बहुत चीजें हमारे अपने आप ही प्रभावित होती है। कि जैसे कि जैसे आप देखा होगा कि सपोज कर लीजिए आपका अगर क्राउन चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आप एमलेस हो जाएंगे, दिशाहीन काम करेंगे। आपका थर्ड आई चक्र जो अगर इम्बैलेंस है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि टेंशन देंगी, आपके जीवन में बहुत सारी टेंशन होंगी। आपका अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है। हार्ट चक्र के प्रॉब्लम होने से, तो ये सारे चक्रों में प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम से हमें दूसरी चीज समझ में आती है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस मेरा थ्रोट चक्र खराब है, तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे अपने थ्रोट चक्र को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी भाषा को इम्प्रूव करना है, या थ्रोट चक्र को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे पार्क में जाना है, घूमना है, ग्रीन चीजों को देखना है, तो हमें समझ में आएगा। या सपोज करो मेरा रूट चक्र खराब है, तो मुझे रूट चक्र के लिए क्या करना है, मुझे ये समझना पड़ेगा कि रूट चक्र मेरा खराब है तो उसको मेरे को अननेसेसरी स्ट्रेस रहते हैं, उस स्ट्रेस को मुझे अपने जीवन में कम करना है। तो उसको कम करने के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय क्या है, लाल चीजों का प्रयोग शुरू कर दूंगा मैं। तो इन सब चीजों से माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आने वाली जो बीमारियां हैं या हमारे को सब जो अननेसेसरी चीजें हैं जो हमें लाइफ में ट्रबल होती है वो क्या हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। क्योंकि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा थर्मामीटर है वो है आपका अपना चक्र। तो जब आपका अपना चक्र आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन सब चीजों को समझ लेंगे। चलिए, अभी तक जो बातें हुई उसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो बताएं। गौतम सर नमस्कार। राजकुमार गौतम जी। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं काफी लेट से जुड़ा सर, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ कोई नहीं नमस्कार ही कर रहा था मैं सर। नहीं, अच्छा। मंजू जी, राजश्री जी, सुषमा जी, संदीप जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो भी बताया गया। सर जी ने जो पानी पे दिखाया था ना उसमें कर रहे थे, उससे पहले मैं थोड़ा लेट आया।
एक्चुअल में। हाँ, पानी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे। अच्छा अच्छा। एसएन जी, आपका वीडियो ऑफ है। हाँ, मुक्ता मैम। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है, क्या हम अपने चक्रों को भी बैलेंस कर सकते हैं क्या ये बिल्कुल कर डाउजिंग के सकते हैं। द्वारा? बिल्कुल हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने अपना ये सब चीज किया ना, हमने देखा कि हमारे चक्र बैलेंस नहीं है। तो चक्र बैलेंस ना होने के तो एक तरीके हैं। इसका मतलब ये चक्र बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि डिवाइन चीजों से ये चक्र इम्बैलेंस में आ गए। अब हम कहते हैं ना, एक बात, एक गाना है ना पुराने पिक्चर का, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। तो अगर डिवाइन ने हमें दर्द दिया है तो डिवाइन ही हमें दवा देगा। तो उस डिवाइन की एनर्जी के थ्रू, इसका मतलब हम अपने डॉजिंग से अपने आप को हील कर सकते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव आती रहेगी। तो ये कितने दिन का कोर्स है? सर 3 से 4 दिन का है, क्योंकि इसमें मॉडलिटी बहुत सारी है। जैसे लोग कहते हैं हाँ और ना के आंसर, तो लेकिन इससे भी परे चले जाते हैं हम। हाँ और ना से नहीं, हम यहाँ तक चले जा रहे हैं कि हम जब ये कहना शुरू करेंगे कि हम अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफर करें, हम दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि सपोज करो, हम दूसरे के लिए टेलीपैथी कैसे करें, हम दूसरों को कैसे बताएं। जैसे कई बार होता है कि बच्चे हमारे विदेशों में हैं लेकिन याद ही नहीं करते हैं। हम्म। तो हम अपने मन की बात उनसे कैसे करें कि बच्चे हमारी सुने, या हमारी भावनाओं को हमारे एनर्जी के साथ जोड़ें। वो क्यों नहीं सुनते हैं, आपकी बच्चे किसी की भी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ वो कंसाइड ही नहीं हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी एनर्जी के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि वो आपको सुने। पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, नहीं होगा। लेकिन उस प्यार को जोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई है। तो हम अपने आप को उस प्यार के प्रति, उस नेगेटिव एनर्जी से हील कर सकते हैं, प्यार आ सकता है। हमने जैसे बहुत सारी चीजें हम सब में, आपको पता है ना सर कि 1 लाख लोग हर साल एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। यस सर। ठीक ठीक है ना सर। हाँ, लेकिन सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर कौन बनता है, कितने बनते हैं पता है आपको? इसमें 2-4 ही बनते होंगे। सर एक। ओके। क्यों? क्योंकि ज्यादातर तो हमारा क्या होता है कि हम कोर्स सीखना तो जरूर चाहते हैं, हस्बैंड से लड़के पैसे जरूर ले लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हस्बैंड से लड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रो वास्तु या किसी भी, जो भी आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, क्या क्या नाम है, एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु, सीज है, जय एस्ट्रो, गुरु जी। हाँ जय गुरु जी, जय बाबा जी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप वहां पे आपसे स्ट्रेट वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी। और ऐसे पत्र के लिए आप पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ बताओ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ और ये वो बताओ, तो जरूरत ही नहीं है। आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, आप तुरंत बता दोगे, तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपका जो जो आपका माध्यम है, जो जिस माध्यम से आप अभी तक बता रहे हैं, और आपकी भविष्यवाणी भी सटीक होगी, क्योंकि जोड़ने घटाते में कहीं ना कहीं प्लस माइनस तो हो ही जाता है। यस सर। तो आपका ये हो जाएगा। आपसे लोग पूछेंगे कि भाई मैं, मेरा ही घर है, यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ, शिफ्ट होने के लिए सही है कि नहीं है, मेरा बेटा पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरी बहू अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो सर, ये आजकल बताया। आजकल जो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं तो हम वो भी पूछ सकते हैं क्या, ये दवाई जी जी मुझे सर, फायदा पहुंचा रही है या बिल्कुल सर, बिल्कुल नुकसान कर मैं, रही है? हाँ तो मैं वही तो, मैं एक्चुअली मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहूंगा मैं कि भाई किसकी दवाई अच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इससे हम खुद ही समझाएं, तब आपको समझ में आती है कि हाँ भाई मेरी ये दवाई काम कर रही है। इवन आपका डॉक्टर सही है कि नहीं है, आपको डॉक्टर ने सही रोग के लिए आइडेंटिफाई किया नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें डरा आ, दिया जाता है। हाँ, और वो डॉक्टर हमारे डर के ही पैसे लेते हैं। तो जब हमें ये समझ में आया कि यार एक्चुअली में मुझे शुगर है कि नहीं है, क्योंकि ये शुगर का लेवल भी बताएगी, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बीपी का लेवल बताएगी। तो हम ये सारी की सारी मॉडलिटी समझेंगे। हम ये तक भी समझेंगे कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या कॉमर्स बनाऊं, या आईएएस बनाऊं, या पीसीएस बनाऊं, या बैंक के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बोलूं। क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा ना
कि यानी सर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमें कोई अच्छी जरूरत नहीं। नॉलेज नहीं है तो भी हम इसमें काम कर सकते सर हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको नॉलेज ना हो तो ही काम करेगा, ओके। आपको कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आपके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका फिली जो फेथ सिस्टम है कितना है, आपके बिलीफ सिस्टम कैसा है। क्योंकि जब हमने अपने बिलीफ सिस्टम से, पता ना सर, हमने हमने एक पत्थर को भगवान बना दिया है, हम उसे यस शिव बोलते हैं। यस। तो ये तो ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर है, वो भाव है, तो जुड़ेंगे सर। राजकुमार जी आपका हैंड रेज है, सर कुछ पूछना चाहते हैं आप? यस हाँ सर पूछे। सर, एक सवाल था मेरा छोटा सा। हाँ हाँ। एक डाउजर से हम एक बार में कितने क्वेश्चनों का जवाब दे सकते सर हैं? जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, हाँ, उसका फिर थोड़ी देर से रेस्ट देना पड़ेगा या कुछ क्लीनिंग करने वगैरह करनी नहीं, पड़ेगी? बेसिकली सर क्या है, ये जो है ना, हम डाउजर, देखिए ये रेखी नहीं है। रेखी में क्या होता है कि आप 2 3 4 लोगों को रेखी एनर्जी दे सकते हैं। रेखी में क्या करता है, आप अपनी एनर्जी देते हैं। लेकिन डाउजर में क्या है, हम डिवाइन से एनर्जी ले रहे हैं। तो ब्रह्मांड में तो असंख्य अनंत एनर्जी है ना सर। तो ये डाउजर से हम असंख्य अनंत लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। गौतम जी क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक सर। हाँ। सर एक बार आप स्टॉप से करें तो मैं वो पेज एक बार ला दूँ वो। ओके। सर विजिबल है? हम्म, ये हमारा पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स है जो 3 से 4 दिन का रहेगा। ये 14 जून से स्टार्ट हो रहा है, रात में 9 से 10 बजे तक 1 घंटे सवा घंटे का रहेगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 999 है। और जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस नंबर पे, नंबर दिया गया है 9346638984 पे, पेटीएम गूगल पे फोन पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब आप में से किसी को क्वेश्चन या कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी अपने पर्सनल क्वेश्चन है तो वो अजय सर है अवेलेबल, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्पिरिचुअल मुक्ता जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर। सर आप मुझे ये एक क्वेश्चन बहुत सताता है सर। क्या सर रुपीज? हम इस नए घर में 7 साल हो गए आके। तब से थोड़ा काम भी कम हो गया है और थोड़ा मेरे हस्बैंड की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर कोई ये कहता है ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ ये घर भी तो भगवान ने ही दिलवाया है ना हमें, उन्होंने ही हमें यहाँ पहुंचाया है ना। आप ये बताइए, मुझे क्लियर कीजिए मेरे के बात। ये सही है, लेकिन तो आपका फिर क्वेश्चन क्या, मैं समझ नहीं पाया। मैं यही पूछना चाह रही हूँ ये अगर मेरे लिए सही है कि नहीं है। हाँ ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देखिए जी। आपने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, वो उल्टा था। वो आपने क्वेश्चन किया था भगवान ने मेरे को ये दिया है हाँ ना, सर। तो आपने भगवान पे ब्लेम डाल दिया, तो वो गलत है। नहीं, उनके ऊपर शक नहीं है मुझे। लेकिन हर कोई आता है ये कहता है तुम्हारे लिए घर सही नहीं है, ये घर अब देखिए सही ऐसा नहीं होता है है। ना, देखिए मैम ऐसा होता है ना, अब ऐसा है कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको डायबिटिक है, आपको डायबिटिक है, जी। और मैं आपको मिठाई दूं तो ठीक रहेगी आपके लिए? नहीं, नुकसान करेगी। एग्जैक्टली exactly. तो हमारा जो जीवन है ना मैम, इसी तरह है। अगर मुझे अपने जीवन के अपने काल में एक ऐसी जगह पे जाना है, एक ऐसी जगह रखना है जो मेरे लिए सुटेबल हो, तो वो चीज अलग है। इवन आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी जाइए तो भगवान की मूर्ति जो होती है ना, वो उसकी डायरेक्शन ईस्ट होती है। क्यों होती है मैम? कुछ उदय, रीजन है। उदय, उदय। ठीक है ना। हम साउथ की तरफ नहीं रखते हैं क्योंकि अस्त, ठीक है ना, वो अलग चीज है। अब ये देखने की बात जी। है, हम यहाँ पे, आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरी एनर्जी मेरे घर के एनर्जी के साथ कंसाइड हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि ये भी हो सकता है जी। आपके घर का एनर्जी का लेवल बहुत बड़ा हो जी। और आपकी एनर्जी का लेवल कम हो, तो हमें क्या करना है, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ाना है ताकि उस जी। घर के एनर्जी के लेवल से कंसाइड कर जाए। जी। मतलब सिंपल है, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ। अगर आपको कोई बोले कि
कि मेरे घर का जो मेरा घर मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो आज हम आपका ये डाउट पूरा कर देते हैं, ठीक है? ये डाउट जी, ठीक करते हैं आपका। यही डाउट है सर, और क्या, क्योंकि यहाँ आने के बाद में ये खुद भी कहते हैं, यहाँ आने के बाद में पैसे से भी आधा रह गया, शरीर से भी आधा रह गया, जो आता है वो इनको यही राय देता आता है, पुराने चलिए घर में मैम, चले कोई जाओ। बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं, हम आपके ये डाउट दूर कर देते हैं आज, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। चलिए, नाम क्या है वो आपका? फुल है। मुक्ता। मुक्ता। और मुक्ता जी, आप कहाँ रहती हैं? मुंबई में, पालघर डिस्ट्रिक्ट, बोईसर। हाँ, अभी अभी ये बोलेंगे। आप मुंबई में पालघर डिस्ट्रिक्ट में जिस घर में रहती हैं, क्या घर वो आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है ना मैम? जी। मैम, इसका मूवमेंट देख रही हैं आप? हाँ, नेगेटिव है। क्या बात करें मैडम, ध्यान से देखें, चश्मा लगा लें। चश्मा लगा। पॉजिटिव आ रहा है। और बहुत अच्छा जब है। आप, हाँ, तो आपको अगर ये लोग कहते हैं तो गलत कहते हैं। आपका घर पॉजिटिव है, ठीक है मैम। अभी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट का उत्तर समझा है, जी। ठीक है ना? अब मैं आपके लेवल को और आपके हस्बैंड को लेवल को देखता हूँ, जी। वो कैसा है। आप अपना नाम बताएं। मुक्ता। तो मैं पूछ रहा हूँ, मुक्ता जी का एनर्जी लेवल कैसा है? जी। मेरा तो आपका एनर्जी लेवल नेगेटिव है ना? घर का तो लेवल पॉजिटिव है। आप इस घर में जब से आए तो नकारात्मक सोचने लगे, घर तो ठीक है। सर ऐसा, मैं तो यहाँ आके बल्कि सब ऑकल्ट साइंस में चली गई हूँ। बहुत ऐसे ये अपने आप को। ईश्वर कहते हैं ना, वो क्या है, एक गाना है ना बड़ा अच्छा पिक्चर का, कि दुख में सुमरन सब करें, सुख सर में हो करें। सकता है सारा दिन यही बातें सुनने को मिलती हैं, हो सकता है इसलिए दिमाग ऐसा हो गया, मैं क्या अब देख बताऊं लो सर ना, आप। मैं देखिए मैं, हाँ सर, वो तो डाउजर जो बोल रहा है और अब बहुत तेजी से घूम रहा मैं मैं आपके हस्बैंड का एनर्जी लेवल भी चेक कर लेती हूँ। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? है। संजीव। चलिए, आप पहली महिला निकली जिसने अपने हस्बैंड का नाम बताया, वरना बाकी औरतें जो बोलती थी ना, पप्पू के पापा बोल देती थी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती संजीव। थी। मैं बहुत दिक्कत में आता था कि पप्पू के पापा की एनर्जी कैसे बताऊं। भी नहीं, वो भी नेगेटिव। तो वो तो आपसे ज्यादा माशाल्लाह सुभान है। वो वो ही मैं बोल रही हूँ, उनकी वजह से ही एक ही सारा दिन यहाँ आके इतना बहुत। ऐसा तो नहीं है मैम। अब आपको क्या करना है मैम, सिंपल सी बात है, कोर्स ज्वाइन करें, और इस कोर्स में आप उनके चक्रों को ध्यान दें, ठीक है ना? उस चक्र से देखें कि वो चक्र कौन से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है। इवन क्या है, इसके माध्यम से मैंने बोला ना, ये ऐसी चीज है कि जो आपके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं करती है, ये आपके उससे हम्म। एनर्जी देती है। तो आपको जब हम्म। इससे एनर्जी मिलेगी तो आप ये समझ लें कि आप इसके माध्यम से अपने आप को हील भी कर सकते हैं। जैसे फॉर ये मुझे नहीं पता कितने दिन तक लास्ट होगा, ठीक है ना? आप अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे, अपने अपना जो जो भी अपना वक्तव्य है, हाँ, जो भी फीलिंग होगी, मेरे को ठीक से बताइएगा। ऐसे सामने रखिए, ऐसे बैठी हुई है, खड़ी हुई है? बैठी हूँ।
मैं इस डिवाइन से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रभावित हो। आपको जैसा जो जो महसूस होता जा रहा है बोलते जाइए। आपको कैसा लग रहा है मैम, बोलते जाइए। मुक्ता जी कुछ फीलिंग आ रही है क्या आपको? हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ कुछ ऐसे कुछ और है, कुछ चारों तरफ बहुत ऐसा हल्का फील हो रहा है sir, बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत हल्का लग रहा अब मुक्ता जी बैठिए। अब ध्यान से देखिए मेरे को बिल्कुल ध्यान से देखिए मेरी तरफ। अब मैं आपका एनर्जी लेवल दोबारा चेक कर रहा हूँ। देखिए मैम, दिख रहा है मुक्ता जी कुछ आपको? है सर। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आ गया है अंदर, ऐसा लग रहा है सर बहुत। आप अपने एनर्जी लेवल को देखिए सर, सामने देखिए। डॉजर दिख रहा है आपको? जी। क्या मूवमेंट है इसका? नेगेटिव। क्या? पॉजिटिव आ रहा है सर अब तो। हाँ हाँ हाँ, फिर तो नेगेटिव कैसे बोल दिया आपने? नहीं सर, वो अब तो ऐसा लग रहा है सर एकदम ऐसे जैसे देवी जी कैसे आती है ऐसे लोग बाग हो जाते हैं ना, ऐसा और ऐसा सब कुछ, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कैसा लग रहा है, बहुत ऐसा मुझे अजीब सा मालूम, लग रहा है बहुत। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। बहुत बहुत। और अब आपसे आप अब आपसे जो चीजें अभी तक आपकी नकारात्मक हो रही थी ना इस घर में, सब चीजें सकारात्मक होने लगेंगी। थैंक यू सर। आपको अच्छा लग थैंक रहा है कि यू। नहीं लग रहा है? पहले ही बताएं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है थोड़ी देर और वो बैठ के, ऐसा मन कर रहा है सर। चलिए, थैंक यू बताइए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। तो सर आप दोबारा बताएं, हमारा कोर्स क्या क्या है, क्या क्या बता रहा है? हमारा कोर्स ये 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। 3 दिन का कोर्स रहेगा, 3 से 4 दिन का रहेगा। 3 दिन में नहीं हुआ तो 4 डे भी जाएंगे। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और 9446638984 ये ना पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। अब ये पेंडुलम से क्या होगा, आप अपने रोजमर्रा के या जो भी आपके पर्सन है उनके क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं, प्लस उनके आंसर्स, प्लस हीलिंग भी। जैसे आपने देखा अभी मुक्ता जी को आपके सामने ही है, वो मुक्ता जी मेरे ख्याल से बॉम्बे से है और अजय सर बैठे हुए हैं दिल्ली में कहीं पे। सर कहाँ बैठे हुए हैं मैं तो आप? दिल्ली में अपने घर में बैठे हुए हैं और यहाँ से ही उन्होंने उनको हील कर दिया। कि इसमें कुछ माने बड़ी साइंस नहीं है, ये आप भी सीख के एज ए प्रोफेशनल आप भी कर सकते हैं। और किसी सबसे की बड़ी अगर, बात क्या है कि हाँ, जो मैंने बोला ना कि अगर आप अपना एज ए प्रोफेशन का मेथड जैसे एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रो के साथ आप लगे हैं, तो इन सब जात चीजों से आप अपने प्रश्नों का तुरंत आंसर दे सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने हर एक चीज की ऊर्जा भी चेक कर सकते हैं। अब यस। जैसे कि घर में जो भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो रोटी इन्होंने बनाई है वो ऊर्जावान है कि नहीं है। यस। क्योंकि आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, सीधे किसको ब्लेम करते हैं, माने अपनी गलती तो देखते नहीं है। जैसे किसी की तबीयत खराब हुई तो खाना पीना ऐसा ही है, सीधे खाने पीने पे जाते हैं। जो हमें ऊर्जा दे रहा है उसी को हम क्या करते हैं, गाली गलौज और उसको नकारात्मक चीज सर बोलते सर हैं। दूसरी अभी देखिए ना, आप नवीन जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए कि मंजू जी को लोगों ने मुक्ता जी को मतलब लोगों ने यहाँ तक बोल रखा था कि तुम्हारे घर की एनर्जी नेगेटिव है।
लेकिन ऐसा नहीं था। यानी कि देखिए हमारी वाणी कितनी बलवानशील है। माने जो हम बोलते हैं वैसा नहीं भी है तो वो होने लग जाता है। यही उनके जैसे साथ हो रहा था, मुक्ता जी के साथ। देखिए अब मैं इसका एक एग्जांपल ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक खेत है, ठीक है। अब किसान उसमें, अब खेत में किसान अगर जहरीली फसल उगा रहा है या अच्छी फसल उगा रहा है, खेत तो कभी मना नहीं करेगा। आप जो देंगे वो वैसे ही रिजल्ट आपको देगा। अगर आप जहरीली फसल उगाएंगी, ज्यादा पेस्टिसाइड डालेंगी, तो फसल भी वैसी उगेगी। अगर आप उसको अच्छे से नेचुरल वे में ऑर्गेनिक उगाएंगी तो खेत तो वैसा ही देगा ना। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, जो चीज हम देंगे वैसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा या भोगने को मिलेगा, ऐसा है। और देखिए जीवन में आपके बदलाव चाहिए ना, तो सोचने से नहीं आएगा, एक्शन लेने से बदलाव आएगा। तो जो कोई भी चाहते हैं ज्वाइन करना, एक्शन ले, तुरंत ज्वाइन कर जाए, ना कि उसको सोचते हुए नेक्स्ट टाइम करूंगी, वो नेक्स्ट कभी नहीं आता है। और दूसरी बात, इस कोर्स में हम जैसे एट्यूनेशन के साथ साथ एक इन जनरल हीलिंग भी करते हैं, कि सो दैट को आप लोगों की साथ वो चीज़ें ठीक से बनी रहें, चीज़ें अच्छी बनती रहें। तो ये अब ये चीज़ है। ये कोर्स का ये फायदा भी है, जो पैसे आप डॉक्टरों के ऊपर खर्चा करती हैं, ठीक है, डॉक्टरों के पेट माने डॉक्टरों को पालती हैं, या जिनकी वजह से, जिन डॉक्टरों का घर चल रहा है आपकी वजह से, वही आप अपना चक्र हीलिंग करके या चक्र अपना चेक करके कम से कम समझो साल में 4 बार जा रही है तो उसको 2 बार तो कर सकती हैं। हाँ, दूसरी बात में क्या है कि इसके माध्यम से ना आप नकारात्मक चीजों को सकारात्मक बना सकते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन से एनर्जी लेता है, आपने ज्यादा कुछ भी यूनिवर्स नहीं की किया, एनर्जी। आपने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। जो पानी आप ग्रहण कर रही हैं, ठीक है, दिन भर में आप 8 से 10 गिलास पानी पीती होंगी, खाली उसी को ऊर्जावान है नहीं है चेक करके पी लिया तो ही आपकी दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जो पानी आप पी रही हैं सुबह शाम पी रही हैं, क्या वो ऊर्जावान है कि नहीं है? नहीं है तो उसे ऊर्जावान कैसे अभी सर ने कर दिया था, उसको 2 बातें बोली नेगेटिव हो गया, उसे अच्छा प्रेम किया कि उससे अच्छी बातें की, वो पॉजिटिव हो सकती। जी, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मंजू जी, एसएन जी, या आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन हो या कोर्स से रिलेटेड हो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम अलविदा कहेंगे आज का इस सेशन में। संदीप जी। नहीं सर, कोई सर क्वेश्चन एक नहीं। बार फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। सर जो चक्र की हम हीलिंग करेंगे, जी बेटा। तो चक्र का वो पूरा हम वो फोटो रख सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि हमारे कौन सा चक्र ब्लॉक है। बिल्कुल। अरे यही तो मतलब है, पहले मुझे पता तो चलना चाहिए कि बीमारी क्या है। हाँ जी। तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा चक्र सही इम्बैलेंस है, तब तक मैं हील कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे, और वो चक्र का, जब हाँ मुझे जी। पता चलता है कि मेरा ये चक्र खराब है, सपोज कर लीजिए मेरा रूट चक्र खराब है, तो मैं अपने हम्म। साथ टैली करूंगा ना कि हाँ मेरे को हाँ पैसे की जी। प्रॉब्लम है, मेरे को स्थिरता की प्रॉब्लम है, मेरे को दिमाग में अनबैलेंस होता है, मैं जो चीज चाहती हूँ नहीं मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली बात क्या है, हाँ रूट जी। चक्र क्या है, लाल रंग। लाल रंग क्या है, एनर्जी। इसका मतलब मेरे हाँ अंदर जी। ऊर्जा की कमी है, तो इसका मतलब मेरा ये चक्र खराब है। जब ये खराब है तो मुझे उस चक्र से अपनी ऊर्जा को हील करना है हाँ ना। जी। वो हम हील भी करेंगे। और मैंने वही, और हील कैसे करेंगे, वो पुराने पिक्चर का गाना है ना, तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दया देना। हाँ जी। हमें कौन परेशान कर रहा है, हस्बैंड को छोड़ के। थॉट्स। हाँ, थॉट। थॉट्स। थॉट कहाँ से आते हैं, थॉट कहाँ से आते हैं, अपने थॉट, नहीं थॉट कहाँ से आते हैं। माइंड, माइंड से। नहीं नहीं, माइंड से नहीं आते, माइंड में थॉट माइंड से। चलते हैं। माइंड में थॉट चलते हैं, आते कहाँ से, हाँ। आते कहाँ से, विचार कहाँ से बाहर आते से। हैं, हवा से, बाहर एयर। से, बीच, तो एयर बाहर एलिमेंट से, क्या है, एयर हवा एलिमेंट से। क्या है, एयर एलिमेंट विचार देता है हमें। ठीक है ना। जुपिटर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से विचार आते हैं। हाँ। हमें ये पता चलता है कि हमारे पास हमारे ये विचार हैं, हम्म। हमारे थॉट जो हैं वो ये हैं भैया, हमें ये चीज समझ में आ रही है, ये हमारे विचार हैं। जब हमारे विचार चलते हैं तो वो अपने आप एक सकारात्मक रूप लेते हैं। हमारे विचार क्या करते हैं, एक सकारात्मक विचारों का एक रूप लेते हैं। जब हमारे वो विचारों का वो रूप लेते हैं, तब हमारी वो सोच बनती है। जैसे कि
अभी हमने मैडम में देखा, तो मैडम को अंदर कौन से विचार लोगों ने भर दिए थे? विचार कौन से भरे थे कि आपके तो जी मकान में ही नेगेटिव थे, नेगेटिव। आपके मकान में परेशानी है, आपका मकान गलत है। और ये विचार इतने ज्यादा हावी हो गए थे कि उन लोगों ने, पति पत्नी सबने सोचना शुरू कर दिया कि यस, हमारे मकान में परेशानी है। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव चीज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर, जैसे कि मैंने क्या किया, एक हाँ गिलास जी, को जब बुरा भला कहा तो जल नकारात्मक रूप ले गया। अब जैसे जल ने नकारात्मक रूप लिया तो मैं पी लेता तो मेरे अंदर भी नकारात्मक भाव आते। अब आपने जब उस चीज को नकारात्मक कहना शुरू किया तो अपने आप नेगेटिव इफेक्ट देने लग गया, वो आपके माइंड पे देगा। इसका मतलब हवा से एक विचार आया, यूनिवर्स से एक विचार आया, ठीक है, यूनिवर्स क्या है, ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है ना, यस यस सर। सर, तो वहां से हमें ज्ञान मिल यस रहा है। सर, वो जब ज्ञान जब हमारे क्या कहते हैं, हमारे जब शरीर में आया, बुद्धि में आया, थर्ड चक्र में आया, तब उस थर्ड चक्र ने हमें देना शुरू कर दिया कि यस, विचार बन गए। विचार को हमने अपनी दिल से लिया तो हमने अपने हार्ट चक्र पे लिया। फिर हमने वो देखा कि विचार में करने लायक है, नहीं करने लायक, तो हम उसे अपने सैक्रल चक्र पे ले गए। और जब वो सैक्रल चक्र से वो विचार मेरे को एक प्रभाव दे गए तो उसे हम स्थिरता पे ले गए, यानी कि अपने रूट चक्र पे ले गए। तो इस तरह से विचार फ्लो हो रहे हैं। तो ये जहां भी अटकते हैं वहां पे चीज एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो जो भी एनर्जी जैसे ब्लॉक होते हैं, हम उसको जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा ये चक्र गलत है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे कौन से चक्र जब खराब होते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां हो रही होती हैं। हमारे जैसे रूट चक्र खराब है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे रूट चक्र खराब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें बेसिक नीड जो है मेरे जीवन में, उसमें कमी आ रही है। वो बेसिक नीड क्या हो सकती है? वो बेसिक नीड बेसिकली हमारा प्यार भी हो सकता है, हमारे हमारे रिश्ते भी हो सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, हमारे लिए बेसिक हमारी जरूरत है रोटी नहीं है, हमारी बेसिक चीज दो ही है, एक दवा और दूसरी दुआ। मानते हैं आप लोग? लोगों के यस प्रति प्रेम और हमारे अंदर दवा। अगर हमें वो टाइम पे मिलती है तो हमें कोई जरूरत नहीं किसी चीज में। तो इसका मतलब हमें अगर ये चीज खराब है। दूसरी बात है हमारा सैक्रल चक्र, जो बेसिकली हमें बताता है कि हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम या हमारे के अंदर हमें, हम चीजों को किस तरह से रिसीव करते हैं, किस चीजों को, क्या हम अपने बच्चों को देख के दुखी होते हैं या खुश होते हैं? अगर हम दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा सैक्रल चक्र खराब है। और बच्चों को देख के दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों का रूट चक्र कहीं ना कहीं खराब है। तो हम ये सब जब चीजें जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, तो हम बता सकते हैं ना, जो कि हाँ भी हमारे बच्चे का रूट चक्र खराब है, इसलिए मेरा सैक्रल चक्र खराब हो रहा है, तो मैं बच्चे के रूट चक्र पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो ये चीज है। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक जब यू, भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नेक्स्ट वेबिनार हमारा संडे को रहेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करें और घड़ियों की फोटो जरूर भेज दें ताकि आपकी घड़ी की एनालिसिस होता है। हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको रिस्ट वॉच की चाहिए, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। और ये भी जरूर देखिए कि अगर आपके हस्बैंड आपके पड़ोसन के यहाँ बार बार जा रहे हैं तो उसके घर की भी ले आए, वॉल क्लॉक की जरूर घड़ी खींच ले दें ताकि मैं बता सकूं कि आपके हस्बैंड क्यों जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं, नमस्कार। थैंक यू सर।